नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग मैथ्स का डिस्कशन कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8.4 का डिस्कशन कर रहे थे, उससे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसके जो भी पार्ट थे। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आगे सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जो चैप्टर हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, यानी कि चैप्टर नंबर 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक, आइए क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी पैटर्न पर हम लोग चल रहे हैं। एक्सरसाइज 8.4, एक्सरसाइज कौन सी? 8.4 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका जो है सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या रहा है? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के अनुपातों में लिखिए। देखिए, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, आपके पास एक ट्रायंगल है। आपके पास क्या है? एक ट्रायंगल है। आपने लिया ए, बी और सी। बी कोण आपका समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। बी कोण आपका क्या है? समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। कोण ए को आपने क्या मान लिया? थीटा। कोण ए को आपने क्या माना? थीटा। थीटा आपका क्या है? न्यून कोण है। थीटा आपका क्या है? न्यून कोण। हम लोग जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने इस थीटा के बारे में पढ़ा था, 90 डिग्री के बारे में पढ़ा था, कोण सी जो है इस बारे में भी पढ़ा था। अर्थात पाइथागोरस थ्योरम का जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पाइथागोरस थ्योरम, इन सब के बारे में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो हम लोग इस एक त्रिभुज का डिस्कशन किए थे। अपने लेक्चर में इस एक त्रिभुज का डिस्कशन हम लोग किए थे। आपको एक चीज थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज देता हूँ। ब्रीफ नॉलेज ये कि आपको पिछली क्लासेस कि जो आपने लेक्चर सुना, यानी जो आपने कॉन्सेप्ट सुना, आपको याद है या नहीं याद है, इट्स अ डजंट मैटर, बिकॉज आज मैं आपको एक फिर से छोटा सा ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं, ताकि आपको जो क्वेश्चंस इसमें हैं, जो हम सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आए क्या है और क्यों सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, नहीं याद है, आप यहां फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा। याद है, उससे अच्छी बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर आपका थीटा कोण न्यून कोण है, तो आपको एक चीज पता होगा, थीटा कोण के सम्मुख भुजा जो है AB, सम्मुख भुजा BC, थीटा कोण के सम्मुख भुजा आपकी BC है। इस सम्मुख भुजा BC को हमने न्यून कोण की सम्मुख भुजा BC, न्यून कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है? BC है। न्यून कोण का संलग्न भुजा आपकी कौन सी है? AB। न्यून कोण की संलग्न भुजा आपकी कौन सी है? न्यून कोण की संलग्न भुजा आपकी कौन सी हुई? AB। जब न्यून कोण थीटा की सम्मुख भुजा BC है, तो हमने इसको कहा था लंब। क्या कहा था? लंब कहा था। और न्यून कोण की संलग्न भुजा अगर AB है, तो इसको हमने आधार कहा था। आधार अर्थात बेस, और लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। शेष बची भुजा को, यानी कि जो भुजा आपकी AC बची हुई है, इसको हम लोगों ने कर्ण नाम दिया था, अर्थात हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसका नाम हम लोग दिए थे। क्या आपकी पाइथागोरस थ्योरम में
यानी कि थीटा न्यून कोण थीटा के सम्मुख भुजा आपकी BC जो आपकी लंब कहलाई, न्यून कोण थीटा की संलग्न भुजा AB जो आपकी आधार अर्थात बेस कहलाई, जो शेष बची आपकी भुजा AC वो कर्ण कहलाई अर्थात हाइपोटेनस कहलाई। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये तो हो गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से इसको समझाया, इसलिए आपको इसको मात्र कुछ सेकंडों में बताया। इसी से हमने निकाला था 6 रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, रेशियोज हमने निकाला था 6। इसी से निकाला था, क्या निकाला था, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉसेक ए और कॉट ए। ये 6 रेशियो हमने कहां से निकाले थे, इसी त्रिभुज से निकाले थे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक, कॉसेक और कॉट, इन सब के इक्वल टू में क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है इसी के आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो के लिंक में, आप वहां से आए उसको पढ़े समझे क्या है ये आपको समझ आ जाएगा। कुछ फार्मूलों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, किस टाइप का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस टाइप का फार्मूला हम लोगों ने डिस्कशन किया था। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ फार्मूलों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो ये कुछ फार्मूले थे। ठीक, एक क्लास थी जो एक बेहतरीन क्लास थी, शायद 35 से 40 मिनट की, जिसमें इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया। तो अब जो क्वेश्चन आपका सेकंड कह रहा है ना, क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोण ए के जितने भी मान हैं अन्य त्रिकोण के अनुपात हैं, उसको आपको सेक में बदलना है, अर्थात साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट, इन सबको एक ऐसा फार्मूला यूज करना है, ऐसा एक तरीका यूज करना है कि सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सेक के पदों में आ जाए। किसके पदों में, सेक ए के पदों में आ जाए। यानी कि इन सारे रेशियोज के मान किसके पदों में आए, सेक के पदों में आए, ऐसा कुछ हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यानी कि सबको हमें सेक के पदों में लाना है। तो नंबर 1 डालते हैं, नंबर 1 में हम लोग डालते हैं क्या, साइन ए। सर्वप्रथम हम लोग साइन ए को पकड़ कर लाते हैं और इसको चेंज करते हैं किसमें, सेक में। तो आइए चेंज करते हैं सेक में। जब साइन को हमने पकड़ कर लाया, इसको चेंज करना है सेक में। आप साइन इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। आप क्यों लिख सकते हैं, इसको मैंने कल आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि अगर ए बाहर लिखा हुआ है तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में दिया था आपको, 2 बाहर लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में बेहतरीन जानकारी दिया गया था। सेक स्क्वायर ए आपने पढ़ा है फार्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो आप साइन स्क्वायर ए इक्वल टू निकालेंगे यहां से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। ऐसा कुछ आपने फार्मूला पढ़ा होगा, यानी कि ऐसा फार्मूला आपको बताया गया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो साइन स्क्वायर ए यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट में, आप इस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या होगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे चलेंगे, लेकिन आपको अगर एक चीज एक बार में समझ आ जाएगी तो आप इसको फटाक से 10 सेकंड 15 सेकंड आराम से कर लेंगे। ठीक, बट शर्त ये है कि आप ये सारे फार्मूले, ये सारे रेशियो आपको आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए। याद नहीं करना है कि रट्टा मार के बैठ जाना। देखिए मैथ्स है, आप रट्टा मार के नहीं बैठ सकते हैं। आप कितने फार्मूले रट्टा मारेंगे, कितने समीकरण आप रट्टा मारेंगे
और ऐसे कैसे ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल आप रट्टा मारेंगे। एक ब्रॉड सिलेबस है, उसको सबको रट्टा मार के आप पढ़ाई कर लें, ये आसान नहीं है। सबसे आसान तरीका होता है पढ़ाई करने का कि आप उसको समझें, कंसेप्ट समझें कि कॉन्सेप्ट आपका है क्या। आप जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपके सारे फार्मूले सॉल्व करना, सारे फार्मूले याद होना शुरू हो जाएंगे अपने आप, अर्थात आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए कॉस आ गया, कॉस को हमें सेक में बदलना है। कॉस को जब हम सेक में बदलते हैं तो मैंने एक चीज आपको ये बताया था, क्या कॉस ए इक्वल टू होता है 1/sec a। इस टाइप का मैंने कोई फार्मूला आपको बताया था, cos a इक्वल टू होता है 1/sec a। तो आप इस cos के स्थान पे 1/sec a रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। 1 माइनस cos के स्थान पे 1/sec a और स्क्वायर लगा हुआ है तो आप उसका स्क्वायर लगा लेंगे, इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और sec का स्क्वायर करेंगे तो sec स्क्वायर a। जब आप यहाँ पे sec स्क्वायर एलसीएम लेंगे, यानी कि आपका एलसीएम हुआ sec स्क्वायर a, यहाँ पे 1 है तो यानी कि sec स्क्वायर a का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a से sec स्क्वायर a में भाग देंगे तो आएगा 1 और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, अर्थात 1। अब नीचे देखिए अंडर रूट में sec स्क्वायर a है, 2 बार है। कोई चीज जब 2 बार होती है तो बाहर 1 बार लिखी जा सकती है, ऐसा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। तो ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 और नीचे आपका बटे में बचेगा sec a, क्योंकि स्क्वायर में था, अंडर रूट में था तो अंडर रूट से बाहर निकाल गए तो स्क्वायर खत्म हो गया, आपको बचा केवल sec a। ये आपका आंसर हुआ और ये आपका परिवर्तित हो गया किसमें, ये आपका परिवर्तित हो गया sec के पदों में। साइन आपके sec के पदों में परिवर्तित हो गया तो आपका तो ये आंसर हो गया खत्म, यानी कि आपका आंसर यहाँ समाप्त। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले आप इसको नोट करें तो आपको मैं एक बेहतरीन चीज बताता हूँ। नोट हो गया होगा, नोट हो गया है तो नोट करिए। मैं इसको हल कर रहा हूँ और नहीं नोट कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को बीच में रोकें और नोट करें। फिर भी नहीं नोट कर पा रहे हैं तो उसके लिए क्या किया जाएगा, देखिए साइन a इक्वल टू हम लोगों ने अभी ही फाइंड किया sec के पदों में sec स्क्वायर a माइनस 1/sec a, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, हमारा आंसर तो हो गया। डायरेक्ट हम लोगों ने यानी कि सारे फार्मूले 3-4 बीच में तोड़ते मरोड़ते यहाँ तक पहुंचे, यानी कि साइन ए को हमने सेक में बदल दिया। देखिए बताना ये था सिर्फ कि साइन ए को रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec a लिखा जा सकता है, अर्थात आप भूल जाए कोई चीज तो आपके दिमाग में एक चीज ये भी होनी चाहिए कि साइन ए को हम अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec a लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। ठीक, बस यही बताना था, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, खेल नहीं दिखाना था। हम लोग खेल नहीं दिखा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना। ये चीजें तो आपको समझ आ ही रही है। इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ही कॉस। क्वेश्चन नंबर 2 का अगला पार्ट है, यानी कि cos a को आपको चेंज करना है sec a में, तो आपको चेंज करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप कहेंगे सर ये तो फटाक से हो जाएगा 1 सेकंड में, पलक झपकते, क्योंकि cos a इक्वल टू होता है sec a और कुछ नहीं है, ये आंसर हो गया। यानी कि इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है, डायरेक्ट sec a के फॉर्म में चेंज हो गया। पिछले क्वेश्चन जब साइन का चेंज कर रहे थे तो हमने sec का यूज किया था, तो वही हुआ cos a इक्वल टू sec a होता है, बस खत्म। ये आपका आंसर होगा। आप इसको नोट करिए। अब इसमें नोट करने लायक क्या है, इतना छोटा सा है क्वेश्चन। दूसरे का तीसरा अर्थात ये कह रहा है कि tan a को
tan a को आप चेंज करेंगे किसमें, sec a में, अर्थात tan a को sec के पदों में चेंज करेंगे। तो आइए चेंज करते हैं। tan a को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसलिए मैंने बताया कि कोई चीज अगर बाहर है तो उसको अंडर रूट में उसका स्क्वायर लगा ले, लिख सकते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर a इक्वल टू, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या tan स्क्वायर a इक्वल टू नहीं पढ़ा है, पढ़ा ये है sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो ठीक है, अगर हम लोगों ने ये पढ़ा है तो इसका उल्टा भी मैंने बताया था। क्या मैंने आपको ये भी बताया था कि tan a इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1, अर्थात tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1 ये भी होता है। कैसे होता है, देखिए, जब आपने sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख लिया, तब अगर मैं tan स्क्वायर a लिखना चाहूं तब एक ये जो है राइट हैंड में हो, आपके लेफ्ट हैंड में जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, अर्थात tan स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। अब मैं tan स्क्वायर a के स्थान पे sec स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो आइए लिखते हैं, अंडर रूट tan स्क्वायर a के स्थान पे हमने लिख लिया sec स्क्वायर a माइनस 1। आपका यही आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आंसर हो गया, sec के पदों में चेंज हो गया। हमें करना कुछ नहीं है, sec के पदों में चेंज करना है। जैसे sec का पद आया हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें हमारा एम क्या था, tan को sec के पदों में चेंज करना, तो हमने चेंज कर दिया। ठीक, ये हुआ आपका आंसर। अर्थात tan a इक्वल टू डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। इसको नोट करेंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नोट करने लायक, नोट करिए। हो गया होगा, रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट, दूसरे का नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अर्थात नेक्स्ट जो दिया गया है पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। इस त्रिभुज को बना रहने देते हैं, लास्ट तक बना रहने देते हैं, क्योंकि इससे इसको देख के हमारे अंदर कुछ सीख मिल रही है। अब क्या सीख मिल रही है, आप लोग खोजते रहें, तब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी का चौथा अगर हम निकालना चाहें, हमने निकाल लिया साइन का, कॉस का, tan का, तो हमारे पास बचा है कॉट, और उसका एक बचा हुआ है कॉसेक का। कॉट को अगर हमें निकालना है किसमें, सेक के पदों में, तो कॉट को हम लिख सकते हैं 1/tan a। क्यों लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, जब हम रेशियो के बारे में पढ़ रहे थे, इसी रेशियो के बारे में, तब हमने ये देखा था कि tan a इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cot a, और cot a इक्वल टू लिख सकते हैं 1/tan a। या एक रेशियो फॉर्म होता है जिसको आपस में इंटरचेंज किया जाता है, अर्थात cot a इक्वल टू 1/tan a लिखा जा सकता है। जब लिखा जा सकता है तो जस्ट ये पिछला क्वेश्चन बन गया, यानी कि 1/tan a है, तो माना पिछला क्वेश्चन था tan a से, तो ये हो गया 1/tan a। प्रक्रिया वही करनी है, बशर्ते ये क्या हो गया, वो इसका पैर ऊपर हो गया, सर नीचे, पहले सीधा खड़ा था, अब ये उल्टा हो गया है। तो अब आप इसको सीधा कर रहे हैं, सीधा कर लीजिए। tan a को आप अंडर रूट tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैंने इसको बार बार बताया, इसलिए बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इसको लिखते जाएंगे। tan स्क्वायर a इक्वल टू, आपको मैंने बताया कि tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1 होता है कि नहीं, आप कहेंगे जी होता है, हमने पढ़ा है, और कैसे होता है ये सब चीजें मैंने बताई है। तो ये हो गया 1/√tan स्क्वायर a के स्थान पे sec स्क्वायर a माइनस 1। अब आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, आप या sec स्क्वायर a के फॉर्म में आ गए, बस हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। आपको अगर मैं बोलूं कि cot a बराबर, आप डायरेक्ट यानी कि सीधा आंसर दीजिए कि cot a बराबर sec के पदों में क्या लिखा जा सकता है, तो आप बोलेंगे सर cot a को sec के पदों में डायरेक्ट आंसर की बात करूं तो 1/√sec स्क्वायर 1 लिखा जा सकता है। ठीक, क्या हो गया, नोट करिए। इसका एक पार्ट और बचा है, इसको भी खत्म करते हैं।
नोट हो गया होगा ना। चलिए इसको हटाते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका है कॉसेक। कॉसेक को चेंज करना है आपको किसमें, सेक के पदों में। तो कॉसेक ए को पहले आप चेंज करिए साइन के पद में, क्योंकि आप कॉसेक ए इक्वल टू आपने पढ़ा है कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपान साइन ए होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये हो गया कॉसेक ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए। साइन ए को आप अंडर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने लिखा था कि नहीं लिखे थे। हाँ, सबसे पहले साइन ए को हिसाब किया था, अर्थात साइन ए को यहाँ उल्टा लटका दिया गया है। ये हो गया 1 अपान अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये एक सरसंख्या होती है, एक समीकरण होता है, ठीक। तो आप अंडर रूट साइन स्क्वायर के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप एक चीज और पढ़ रहे हैं, कॉस ए इक्वल टू 1 अपान सेक ए होता है। कॉस ए इक्वल टू 1 अपान सेक ए होता है कि नहीं होता है? बोलेंगे आप सर जी बिल्कुल होता है, हमने पढ़ा है। तो भैया जब पढ़ा है तो पढ़ा है, और बताया गया था कि कैसे आता है। तो ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए के स्थान रखेंगे 1 अपान सेक ए इसका होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ से कम दिखेगा, छोटा दिखेगा, यहाँ से आप हटा लेते हैं। इस त्रिभुज को हम लोग मिटा लेते हैं, हाँ, ताकि हमें जगह मिले और हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके समझ सकें। देखिए इस चीज को आप लिखा रहने दीजिए, क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ इंटरचेंज करते गए हैं वो सारी चीजें थी, इसलिए इसको लिखा रहने दीजिए। अब आप क्वेश्चन इस पार्ट में देखिए, यानी कि यहाँ से 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आप इसको लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए को आप लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए। स्क्वायर था तो आप 1 अपान सेक ए का स्क्वायर निकालेंगे। समझ बात आई? जब बात आपके समझ में ये आई तो ये हो गया 1 अपान 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। अब आप सेक स्क्वायर ए एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए एलसीएम हुआ, सेक स्क्वायर ए एलसीएम हुआ। एक का गुणा आप सेक स्क्वायर से करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस, ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर से आप भाग लेंगे सेक स्क्वायर में तो 1 बचेगा, और जब 1 बचा तो 1 का गुणा आप 1 से करेंगे तो 1 रहेगा। ये हो जाएगा 1। और ये देखिए सेक स्क्वायर ए अंडर रूट में तो आएगा नीचे, अर्थात जब नीचे आ जाएगा मतलब 1 सेक स्क्वायर ए अंडर रूट से बाहर आएगा। सेक स्क्वायर ए अंडर रूट में है ना, तो इस सेक स्क्वायर ए से 1 सेक स्क्वायर बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। तो आपका हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए हो जाएगा कि नहीं? और जब ये हो जाएगा तो आप पढ़ें a बाई बी बी बाई सी, और जब होता है तो a बाई बी गुणे सी बाई बी होता है, अर्थात सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए को जब आप उसमें आप पलटेंगे यानी कि ऊपर का नीचे, ऊपर नीचे से ऊपर ले जाएंगे, गुणे में लिखेंगे, तब ये हो जाएगा सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तब आप आंसर लिखेंगे सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यह आपका क्या हो गया आंसर? क्या हुआ आपका ये आपका आंसर हुआ। अब अगर हम बात करें कि कॉसेक ए को डायरेक्ट सेक के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, तो आप बोलेंगे सर सेक ए बटे 1 अपान सेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है कॉसेक ए के पोजीशन में। यह आपका क्वेश्चन हुआ। देखिए ये क्वेश्चन है, ये बीच में बताया गया है कहाँ से हम क्या ला रहे हैं, इस चीज को लिखे हैं। इस चीज को लिखना इसलिए मस्ट होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस चीजों का
सॉल्व करते समय क्वेश्चन लिखना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे हमारा नंबर काउंट जो होता है वो बढ़ता है, एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, जिससे हमारा नंबर काउंट इंक्रीमेंट करता है। ठीक, तो इसलिए जरूरी है इस नंबर से इसको लिखना और याद रखना। इससे पता चलता है कि आपको नॉलेज कितनी है। आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है, एग्जामिनर आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है कि आपकी नॉलेज है कितनी, इस बात की आपको चर्चा करता है, यानी कि कॉपी आपकी चेक करते समय। आगे क्वेश्चन को आप इसको सॉल्व करिए, यानी कि नोट करिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हो गया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। जब आपने क्वेश्चन कर लिया है तो मैं इसको रफ भी कर सकता हूँ, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर मैं करूँ तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट की हम लोग बात करेंगे। पहला पार्ट आपका कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यह आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, यानी कि हल करना है। क्वेश्चन यही कह रहा है, यानी कि मान निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूं, ये आपने पढ़ा हुआ है क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है। और कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है। तो आप देखिए, आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में आप कर क्या सकते हैं, अर्थात इस क्वेश्चन को आप कर क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका मान कैसे निकाला जा सकता है, उस पर चर्चा करें। साइन 63 डिग्री लिखा हुआ है, इस 63 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, अर्थात ये 63 डिग्री लिखा हुआ है, इसको हमें चेंज करना है। 63 को चेंज करेंगे या 27 को, दो में से एक को चेंज करेंगे अंश में, और हर में भी 17 या 73 को चेंज करेंगे। 63 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, अर्थात 63 डिग्री को कैसे भागों में तोड़ा जा सकता है, कहने का मतलब ये 90 के भागों में ही तोड़ना है। 63 को 90 के भागों में ही तोड़ना है, अर्थात 90 में से ऐसा क्या माइनस कर दिया जाए, 90 में से ऐसा क्या माइनस कर दिया जाए, ऐसा क्या घटा दिया जाए 90 डिग्री से कि 63 के बराबर आ जाए। तो आप बोले सर इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट, बिकॉज देखिए 90 में से आप 63 को पहले माइनस कर लीजिए, 90 में से आप पहले 63 को माइनस कर लीजिए। तो 10 में से 3 गया 7, और 8 में से 2 गया 8, में से 6 गया 2, आ गया 27। अर्थात 90 में से 63 को माइनस करने पे 27 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका उल्टा भी कह सकते हैं हम, अगर 90 में से हम 27 माइनस कर दें तो वह 63 के बराबर होगा। तो आपका आंसर आ गया सर 63 को हम 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। वो इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 90 में से जब हमने 27 माइनस किया तो वह 63 के बराबर होगा। तो आपने क्या किया, 63 के पोजीशन पे 90 माइनस 27 रख दीजिए। ये जो आपका 63 लिखा हुआ है, आपका जो 63 लिखा हुआ है, आप इसके नीचे लिखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन, अब आते हैं 17 डिग्री पे। तो आप ये बताइए 17 डिग्री कैसे लिखा जा सकता है जब हम 90 से कुछ माइनस करें।
अर्थात 90 डिग्री से ऐसा क्या माइनस करें कि 17 के बराबर आ जाए। तो तरीका ये है कि 90 में से कुछ घटाएं, पता चले 17 के बराबर क्या आ रहा। तरीका ये सबसे बेहतरीन है कि 90 में से हम पहले 17 को माइनस कर लें और जो आएगा हमारा आंसर उसी को 90 से घटा देंगे तो 17 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 90 में से हमने 17 घटाया तो 10 में 7 गया 3, 8 में से 1 गया 7, अर्थात 73 आया। अगर हम 90 में से 73 को माइनस करते हैं तब कितने के बराबर आ जाएगा 17 के। तो आप यहाँ लिखेंगे 73 अर्थात 90 में से आप 73 माइनस करेंगे तो वह 17 के बराबर होगा। तब आप इस 17 के स्थान पे 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हुए। तो आप लिखेंगे cos स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73। अब प्रश्न ये उठता है, प्रश्न क्या उठता है, प्रश्न उठता है ये कि सर आपने तो केवल एक ही पद चेंज किए हैं, 27 और 73 ऐसे ही लिखा नहीं दिया। तो बच्चा इसलिए एक ही पद चेंज किया है क्योंकि हमें फार्मूले अरेंज करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है सारी चीजें अरेंज करना, यानी कि आपको टुकड़े टुकड़े में सारी चीजें दे दी गई हैं, आप उसको एक एक करके उठाइए और सेट करते चले जाइए, आप अरेंज करते चले जाइए। आप देखेंगे एक समय हुआ जो आपको टुकड़ों में दिया गया था वो एक कोई नई आकृति के रूप में उभर कर सामने आएगी, कुछ नया बन के आएगा। अर्थात उस टुकड़ों को आपने जब अरेंज किया तो एक नया चीज बना। ठीक, तो वही है ट्रिग्नोमेट्री, ये टुकड़ों में दिया गया है, आप इसको अरेंज करेंगे, अरेंज कर एक नया फॉर्म देंगे। जब आपका एक नया फॉर्म निकलेगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका मान होगा। अब आपको पता है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है। आप यही फार्मूला यूज करेंगे इस पे, तो यूज करिए। क्या होगा sin स्क्वायर 90 माइनस 27 अर्थात sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो sin 90 माइनस 27 इक्वल टू cos 27 होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जब ये थीटा हो सकता है, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा है, इसी थीटा की पोजीशन पे हमने 27 लिखा तो ये 90 माइनस 27 हो गया। जब 90 माइनस 27 हुआ तो इस थीटा की पोजीशन पे क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो आ जाएगा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री बटे 90 माइनस 73 cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। जब हमने थीटा के स्थान में 73 डिग्री मान लिया तब यहाँ पे भी थीटा के स्थान पर 73 डिग्री आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 73 एक न्यून कोण है और थीटा में न्यून कोण है। तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, तो cos 90 माइनस 73 डिग्री इक्वल टू sin 73 डिग्री होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो आप cos स्क्वायर 90 माइनस 73 के स्थान पे sin स्क्वायर 73 डिग्री लिख सकते हैं। तो वही हुआ आपको, ये हो गया sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, क्या आपका हुआ? अब आपने एक फार्मूला और पढ़ा है क्या? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, इस फार्मूले को आपने पढ़ा है। अर्थात a यहाँ भी होना चाहिए, a यहाँ भी होना चाहिए। जितना मान a का साइन के साथ है उतना ही मान a का cos के साथ होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये साइन के साथ अगर यहाँ 30 डिग्री है तो cos के साथ भी 30 डिग्री होगा, तभी वह 1 के बराबर होगा। 45 है तब 45 दोनों में होना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर a का मान दोनों स्थानों पर सेम होना चाहिए, तब वह 1 के बराबर होगा। तो आप इसमें देखिए cos स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं sin स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर 27। अब आप ये बताइए a का मान दोनों जगह सेम है कि नहीं? 27 27 और स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका मान कितना लिख सकते हैं? 1 लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है।
उसी प्रकार नीचे आते हैं बटे में साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। जब दोनों एक के स्थान पर 73 डिग्री है, स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, अर्थात इसका एक और इसका भी एक, दोनों का मान एक होगा, 1/1 और 1/1 को आप लिख सकते हैं कितना, 1/1 को आप लिख सकते हैं 1। यही आपका आंसर है, यानी कि ये आपका आंसर हुआ 1। समझ में आया? 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 27 अर्थात 90 में 27 घटा दो 63 के बराबर होगा, तो हमने उसी 63 के स्थान पर 90 - 27 लिख लिया। और 17 को हम 90 - 73 के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने 17 को 90 - 73 लिख लिया। हमें पता है साइन 90 - थीटा = cos थीटा होता है, थीटा के साथ हमने 27 से पुट किया, तो साइन 90 - 27 डिग्री = cos 27 डिग्री होगा, तो हमने वो भी लिख लिया cos स्क्वायर 27 डिग्री, स्क्वायर लगा के स्क्वायर लगा लेंगे। उसी प्रकार cos 90 - थीटा = sin थीटा, तो cos 90 - 73 डिग्री = cos sin 73 डिग्री, तो हमने यही किया, cos स्क्वायर 90 - 73 लिखा के हो जाएगा sin स्क्वायर 73 डिग्री। आपको पढ़ाया गया है sin स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर = 1 होता है, तो यहाँ भी वही है, cos स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27, इसको उल्टा भी पढ़ा जा सकता है, sin स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर 27 = 1। क्यों? क्योंकि दोनों जगह a का मान बराबर है। सेम पोजीशन इस पे भी आती है, दोनों जगह a का मान बराबर है, इसलिए 1/1 हुआ और 1/1 का मतलब 1 हुआ। ये आपका आंसर हुआ। आप इसको नोट करिए, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। हो गया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन इसका भी करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, तीसरे का सेकंड, लोग तीसरे क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर तीसरा का सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आपको दिया sin 25 × cos 65 प्लस cos 25 × sin 65। इसको हल करके हमें मान निकालना है, तो मान हमारा क्या होगा देखते हैं। आप 25 65 को चेंज कर सकते हैं, यहाँ 25 65 को, इन दोनों में से किसी एक को, अर्थात इसको आप 25 यहाँ चेंज करेंगे, तब आप यहाँ पे 65 को चेंज करिए, आप यहाँ 65 को चेंज करेंगे, तो आप यहाँ 25 को चेंज करिए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जरूरी यही है कि आप क्योंकि हमें फार्मूला एक फॉर्म करना है, इसलिए ऐसा होता है। तो आइए देखते हैं, 25 को अगर हम चेंज करते हैं, तो 25 को चेंज करने का तरीका क्या हो सकता है। आप मुझे ये चीज बता सकते हैं क्या, 25 बराबर, अर्थात 90 में से ऐसा मैं क्या माइनस कर दूं कि वो 25 के बराबर हो जाए। तो आप बोलेंगे सर 90 में से आप पहले 25 माइनस कर लीजिए। जब आप 90 में से 25 माइनस कर लेंगे, तब आपको ये पता हो जाएगा कि 90 में से 25 माइनस करेंगे तो जितना आएगा उतना अगर 90 से घटा देंगे तो 25 के बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 2 गया 6, अर्थात 65। आप इस 65 को 90 से माइनस करेंगे तो 25 के बराबर होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 90 - 65। जब आप 90 - 65 कर देंगे तो आप 25 के बराबर हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं क्या, sin 90 - 65 डिग्री। क्यों आप क्यों लिखेंगे कि sin 25 के पोजीशन पे sin 90 - 65 लिखा, क्योंकि 25 बराबर 90 - 65 है, अर्थात 25 बराबर 90 - 65 जब है, तब हम sin 25 बराबर 90 - 65 लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए, इंटू में लगा हुआ है आपका cos 65, तो आपके 65 निकालिए प्लस, अब आप इस cos 25 को चेंज कर दीजिए, किसमें, cos 25 को भी आप चेंज करिए। cos 25 को आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आप cos 25 को आप फिर बताइए, 25 को चेंज करेंगे 90 - 65, अर्थात 25 को आप 90 - 65 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिख लीजिए 25 को फिर से cos 90 - 65 × sin
65, क्योंकि 25 बराबर 90 माइनस 65, इसलिए हम लिख सकते हैं। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे तो कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ रखी। अब आप ये बताइए 90 माइनस थीटा इक्वल टू जो कॉस थीटा होता है, तो यहाँ आप देखेंगे 90 माइनस 65 है, अर्थात थीटा पोजीशन पे क्या है 65। तो जब आपने इस थीटा पोजीशन पे 65 रखा तो आप इस थीटा पोजीशन क्या रखेंगे 65, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो रहा, तो साइन 90 माइनस 65 इक्वल टू कॉस 65 होगा, बिल्कुल होगा। तब आप लिखेंगे इक्वल टू साइन 90 माइनस 65 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। इस थीटा के पोजीशन पे 65 है, तो आप इस थीटा में 65 ले लीजिए और यहाँ पे फिर थीटा बराबर 65 हो जाएगा, क्योंकि इस थीटा का मान 65 हुआ। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू जो साइन थीटा हो रहा है, तो cos 90 माइनस 65 इक्वल टू cos 65। तो आप इस cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन cos 90 माइनस 65 इक्वल टू साइन 65, तो आप cos 90 माइनस 65 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या साइन 65 इंटू में आपका एक साइन 65 लगा हुआ है ना, इंटू में आपका एक साइन 65 लगा हुआ है। जब कोई चीजें दो बार हो, सेम नंबर पे हो, यानी सेम चीजें हो, cos x हो, जैसे x और x है जिसका हम x स्क्वायर लिख सकते हैं, उसी प्रकार cos 65 इंटू cos 65 को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 65। अब आपको एक चीज पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, क्योंकि थीटा का मान जब सेम हो दोनों में तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ बराबर है 65 और 65। ये टोटल कितना हो जाएगा 1। आपका आंसर आ गया कितना 1, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन को सॉल्व करके यही आपको आंसर लाना था, आपका आंसर 1 हुआ। आप यहाँ थोड़ा सा लिख लेंगे क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक, ए का मान दोनों स्थान में बराबर होना चाहिए। आप देख रहे हैं ए का मान दोनों स्थान बराबर है, यहाँ भी 65 और यहाँ भी 65, इसलिए ये 1 के बराबर हो गया। आप इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का एक छोटा पार्ट अर्थात इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड है, मैं उस पर एक चर्चा कर दूं, थोड़ी सी चर्चा कर दूं। माना आपको इसको ऐसे चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप भूल जा रहे हैं, तब तो आपको मैं एक छोटा ट्रिक बता देता हूँ, एक बेहतरीन तरीका छोटा सा, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ नोट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो के बीच में रोक के आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसी क्वेश्चन का एक छोटा सा थोड़ा सा नन्हा सा प्यारा सा मेथड देखेंगे, और वो मेथड क्या है आइए चर्चा करते हैं। क्वेश्चन हमारा था क्या, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, क्या आप बोलेंगे सर कौन सा फार्मूला पढ़ाए थे? तो मैं कॉन्सेप्ट में आपको एक फार्मूला पढ़ाया था कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसा एक मैंने फार्मूला आपको पढ़ाया था, यानी कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। मैंने ऐसा आपको एक फार्मूला पढ़ाया था। आप बोलेंगे जी सर आपने ऐसा एक फार्मूला पढ़ाया था। अब देखिए, पहले तो आप इस साइन ए प्लस बी को भूल जाए कि ये साइन ए प्लस बी कहीं है भी, आप इसको भूल जाए, अर्थात इसको आप भूल गए, तब आपके पास बचा हुआ क्या है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब आप इसकी तुलना थोड़ा यहाँ पे करिए, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65।
अर्थात कहने का मतलब ये, इस टर्म और इस टर्म की मैं तुलना करूं तो यहाँ a और b है और यहाँ 25 और 65 है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उस क्वेश्चन में a के पोजीशन पे 25 और b के पोजीशन पे 65 है। ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल आप कहेंगे जी सर साइन, यहाँ पे साइन है तो आप कहेंगे साइन 25 है, कॉस भी है आप कहेंगे कॉस 65 है, प्लस है तो प्लस है। आप बोलेंगे कॉस है सर यहाँ कॉस 25 है, कॉस साइन भी है यहाँ साइन 65, अर्थात a के स्थान पे 25 और b के स्थान पे क्या है 65। जब आप a का स्थान 25 और b का स्थान 65 इस फॉर्मूले में रखेंगे तो देखिए क्या होता है, कमाल की चीज निकल के आती है। वो क्या हो जाती है, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। अब आपके नजर में आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ 25 और 65 ए और बी के स्थान पे रखने पर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आप कहेंगे जी आ गया। तब आप ये बताइए इस a प्लस बी के स्थान क्या रख सकते हैं, a का स्थान 25, b का स्थान क्या रख दिए 65, तो आप रखिए साइन a के स्थान पे 25 प्लस b के स्थान पे 65, b के स्थान पे 65। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि साइन 25 प्लस कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 के पोजीशन पे साइन 25 प्लस 65 लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल आप बोलेंगे जी सर लिखा जा सकता है, क्योंकि फार्मूले के आधार पे। तो अब इसके आधार में देखो साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, इसके पूरे के पोजीशन पे साइन 25 प्लस 65 लिखा जा सकता है। आप बोलेंगे जी सर एकदम 100% लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा साइन 25 प्लस 65, साइन 25 प्लस 65 को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। होगा या नहीं? 5 5 10 6 2 8 1 9 साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का आपको मैंने वैल्यू बताई थी जब मैं एक चार्ट बनवा रहा था आपसे, साइन 45 कॉस 45 सारे कोणों का मान निकालना जब आपको सिखा रहा था, तब साइन 90 का मान मैंने बताया था और साइन 90 का मान मेरे हिसाब से आया था, क्या आया था? वो ये आया था कि साइन 90 का मान 8 के बराबर होता है। मेरे हिसाब से ये आया हुआ था। अब आपके हिसाब से क्या आया होगा पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से साइन 90 का मान 1 आया हुआ था और ये सर्वथा सच है, अर्थात सही है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट था उसको हमने दो तरीकों से कर लिया। एक तरीका जो पहला था उसको बताया, सेकंड तरीका है जो बेस्ड है फार्मूले बेस्ड, सीधा में यूज किया और 2 लाइन में सॉल्व कर लिया। ठीक, तो आज की क्लास यहीं मैं समाप्त करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 तक, क्वेश्चन नंबर 4 और इसके बाद जितने भी आपकी सब समीकरण दी हैं 10 समीकरण दी हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो 10 समीकरण दी हैं जिसको हमें सॉल्व करना है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।